नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि महंगाई को लेकर कुछ शोर शराबा नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे अधिक शोर शराबा जिस पर हो रहा है वो ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व कुतुब मीनार पर है। खैर, अप्रैल महीने में थोक महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अप्रैल में थोक महंगाई 15.08% पर पहुँच गई है। बता दें, थोक महंगाई लगातार 13वें महीने डबल डिजिट में बनी हुई है। मार्च में ये 14.55% रही थी, जबकि फरवरी में 13.11%। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि मुसलमानों को मस्जिद में वजू करने और नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाए। जहां पर कथित तौर पर शिवलिंग पाया गया है उस इलाके की सुरक्षा की जाए। ये व्यवस्था अगली तारीख तक के लिए की जा रही है। सुनवाई के दौरान मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से पेश वकील ने वाराणसी कोर्ट के आदेशों को गैर कानूनी बताया और मांग की कि स्थानीय अदालत के आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए। वकील अहमदी ने कहा कि स्थानीय अदालत ने बिना हमारा पक्ष सुने केवल 3 लाइन के आवेदन पर वजू खाने को सील करने का आदेश दे दिया। वकील ने पूछा, क्या ये ऐसा आदेश अनुचित नहीं लगता है? इसके साथ ही वकील अहमदी ने स्थानीय कोर्ट की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक रोक लगाने की भी मांग की थी। ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में वाराणसी की निचली अदालत में मंगलवार को रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी। इस बारे में अदालत की ओर से नियुक्त किए गए कमिश्नर ने 2 दिन का वक्त मांगा। 2 दिन के बाद जब अदालत के सामने रिपोर्ट आएगी तो उसे देखने के बाद ही अदालत कोई फैसला इस मामले में दे सकेगी। कहा जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट लगभग तैयार है, लेकिन उसे अंतिम रूप देने में 2 दिन का वक्त और लगेगा। उधर मंगलवार को इस मामले में 2 और याचिका निचली अदालत में दायर की गई हैं। एक याचिका सरकारी पक्ष की ओर से, जबकि दूसरी याचिका हिंदू पक्ष की ओर से दायर की गई है। वाराणसी की अदालत ने मंगलवार को एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के लिए गठित समिति से हटा दिया, जबकि बाकी दोनों कोर्ट कमिश्नर को बरकरार रखा है। मुस्लिम पक्ष लगातार अजय मिश्रा को हटाने की मांग कर रहा था। पहले अदालत ने इस मांग को ठुकरा दिया था, लेकिन अब अदालत ने इस मामले में खुद ही कार्रवाई की। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर की गई है। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने और वहां सुरक्षा तैनात करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है, यह सुनिश्चित किया जाए कि मस्जिद के अंदर प्राचीन हिंदू अवशेषों को कोई नुकसान न हो। याचिका एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दायर की गई है। बता दें, कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की एक अदालत से कहा कि इस मामले में 4 महीने के भीतर सभी अर्जियों का निस्तारण कर दिया जाए। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेडिकल ग्राउंड पर 3 महीने के लिए जमानत दे दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई है कि आरोपी ना तो कोई नफरत वाला बयान देगा और ना ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में कुछ नफरती बात बोलेगा। वसीम रिजवी पर हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप है। इस विवादास्पद धर्म संसद का आयोजन यति नरसिंहानंद ने किया था। नरसिंहानंद भी इस समय जमानत पर है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 8 मार्च को वसीम रिजवी को जमानत देने से मना कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध करने वाले बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी आ गई है। जेडीयू के सांसद और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि अगर राज ठाकरे उत्तर भारतीयों को लेकर दिए गए अपने बयानों और कृत्यों के लिए माफ़ी मांगते हैं तो अयोध्या जा सकते हैं। त्यागी ने कहा कि बिना माफ़ी मांगे अगर वो अयोध्या जाएंगे तो उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। बता दें कि राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या आने वाले हैं और मुंबई में कई जगहों पर चलो अयोध्या लिखे पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में बड़े अक्षरों में जय श्री राम भी लिखा गया है। बता दें, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इन दोनों राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ब्रजभूषण ने कहा कि राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों पर इतने जुल्म किए हैं जितने रावण ने भी नहीं किए। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ कथित तौर पर अवैध रिश्वत लेने के लिए एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में ही सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम के साथ साथ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के यहाँ भी छापेमारी की। चिदम्बरम ने ट्वीट कर बताया कि आज सुबह सीबीआई की एक टीम ने चेन्नई में मेरे घर और दिल्ली में मेरे सरकारी आवास पर तलाशी ली। टीम ने मुझे एक एफआईआर दिखाई जिसमें मेरा नाम आरोपी के तौर पर नहीं है। चिदम्बरम ने बताया कि सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला और ना ही कुछ जब्त किया गया। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि तलाशी की टाइमिंग दिलचस्प है। वहीं कार्ति चिदम्बरम ने भी तंज कसते हुए ट्वीट किया और कहा कि मैं गिनती भूल गया हूं, ये कितनी बार हुआ है, ये रिकॉर्ड होगा। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के शेयर मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE में लिस्ट हो गए। हालांकि अपने इशू प्राइस से 8.11% की गिरावट के साथ 867.20 रुपये पर लिस्ट हुए।
बता दें, LIC का एक शेयर आवेदकों ने 949 रुपये में खरीदा था। पॉलिसी धारकों की इसकी कीमत 889 रुपये थी, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कीमत 904 रुपये। इससे सरकार को 20,557 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। मालूम हो कि सरकार ने LIC में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेच दी है। फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने प्रतिक्रिया दी और साफ शब्दों में इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, ये दोनों देश तुर्की को मनाने के लिए अपने प्रतिनिधि ना भेजें, इसकी ज़रूरत नहीं है। बता दें, तुर्की नेटो का एक अहम सदस्य देश है, इसलिए तुर्की ने कहा कि वो स्वीडन और फिनलैंड को नेटो के सदस्य के रूप में शामिल होने की मंजूरी नहीं देगा। एर्दोगान ने कहा कि हम उन देशों पर सहमति नहीं जताएंगे जो तुर्की पर प्रतिबंध लागू करते हैं। एर्दोगान ने कहा कि वे कहते हैं कि वे सोमवार को तुर्की आएंगे, क्या वे हमें मनाने आएंगे? हमें क्षमा करें, लेकिन उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है। एर्दोगान ने कहा कि आतंकवादी गुटों को लेकर इन दोनों देशों का रुख स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम इन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। मालूम हो कि फिनलैंड और स्वीडन ने रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद नेटो में शामिल होने की अपील की है, जिसके बाद रूस ने भी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर इस सैन्य ढांचे का विस्तार होता है तो रूस जवाब देगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।